Hi everyone, welcome to Namaste Bollywood. Let's talk about Asim Riaz and Himanshi Khurana problematic relationship and breakup. अभी रिसेंटली आसिम खतरों के खिलाड़ी में कंट्रोवर्सी कर वापस लाइमलाइट में आए हैं, तो वहीं अब हिमांशी ने भी इस रील की वजह से लोगों को अपनी ओर खींचा है। वो जहर देता तो पूरी दुनिया की निगाह में आ जाता। तो ये किया कि मुझे वक्त पर दवाएं नहीं दी। इस रील पर सभी कॉन्टिन्यूसली कमेंट किए जा रहे हैं कि हिमांशी ने ये रील आसिम को लेकर पोस्ट किया है। लोगों ने कमेंट किए हैं, स्टिल आसिम रियाज साइड, बच गई बहन उस मुल्ले से, शादी करनी थी तो शादी नहीं की, धर्म परिवर्तन के लिए बोला होगा उस घमंडी ने। वाकई ये लाइन आसिम रियाज के लिए, वी आर हैप्पी यू आर नॉट विथ हिम, सच ए टॉक्सिक पर्सन। रियल में पंजाब की ऐश्वर्या हो, क्योंकि ऐश्वर्या ने सलमान को छोड़ दिया और पंजाब की ऐश्वर्या ने आसिम को। सिमिलरिटी मैच हो रही है। दिस लाइन फॉर आसिम रियाज। ऐसे ही लोगों ने और भी कमेंट किए हैं। इससे पहले भी हिमांशी ने ये 2 रील पोस्ट की है, जिसमें उसने लिखा है, पीपल सी यू सैड एंड ऑटोमेटिकली थिंक रिलेशनशिप इशू। ना भाई, गर्मी बहुत है, जरूरत नहीं वार्म रिगार्ड्स भेजने की। दूसरे में हिमांशी ने लिखा है, मी 20 मिनट्स आफ्टर ए मेंटल ब्रेकडाउन, मी इमेजिन माई सेल्फ एज ए हीरोइन एंड क्रिएटिंग फेक सिनेरियो। वेल, हिमांशी और आसिम की रिलेशनशिप की बात करें तो कुछ भी सही तरीके से नहीं था, बहुत उथल पुथल रही, एंड एक्चुअल में सबसे ज्यादा बुरा हिमांशी के साथ हुआ। लुक, आई एम नॉट सेइंग दैट हिमांशी इज नॉट एट फॉल्ट इन दिस, गलती दोनों की बराबर है। आसिम और हिमांशी बिग बॉस सीजन 13 के दौरान मिले थे। आसिम को बिग बॉस से ही लोगों ने जाना, लेकिन हिमांशी पहले से ही पंजाब में बहुत फेमस थी। हिमांशी का बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री था। हिमांशी को देखते ही आसिम ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे मानो उससे खूबसूरत लड़की उसने देखी ही ना हो। आसिम ने धीरे धीरे ये एक्सप्रेस किया कि उसे हिमांशी पसंद आ गई है और उसे प्यार हो गया है। आसिम ने हिमांशी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया और बहुत ही ओपनली अपनी फीलिंग्स शेयर करने लगा, और कुछ एपिसोड के बाद उसने हिमांशी को प्रपोज भी कर दिया। हिमांशी के बर्थडे के दिन उसने पूरा दिन हिमांशी को स्पेशल फील कराया। सी बिग बॉस मेरा सेकंड केक बनाया आसिम ने। आसिम जब ये हिमांशी के लिए कर रहा था, उस वक्त हिमांशी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थी, एंगेज थी, और उसके फियांसे का नाम चाव था। दोनों 9 साल से एक रिलेशनशिप में थे और हिमांशी ने ये बात कई बार आसिम को बोली थी और उसे फ्लर्ट करने से मना भी किया, लेकिन फिर भी आसिम लगा रहा। उस दौरान दोनों की जोड़ी ऑडियंस को खूब पसंद आ रही थी। दोनों के क्लिप बाहर खूब सर्कुलेट हो रहे थे, जिसमें दोनों काफी करीब नजर आए। उस दौरान हिमांशी सिर्फ यही कह रही थी कि आसिम उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, बट आसिम लाइक्ड हिमांशी। बाहर जो हिमांशी का फियांसे था, उसे इनकी जोड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। जब कुछ वीक्स बाद हिमांशी एलिमिनेट हुई, तब वो बाहर चाव से मिली और फिर दोनों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर दिया। हिमांशी ने बताया कि चाव बहुत कंजर्वेटिव है और उसे लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव है, इसलिए उसे हिमांशी और आसिम के दोस्ती से प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए हिमांशी ने चाव से रिश्ता खत्म करना ही सही समझा और अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। इसके बाद हिमांशी ने फिर से बिग बॉस में एंट्री लिया और इस बार वो आसिम की कनेक्शन बनकर आई। दिल बाहर आ रहा है। शो में आते ही हिमांशी ने आसिम को बताया कि वो सिंगल है, क्योंकि चाव और उसने ब्रेकअप करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि जो भी एपिसोड चाव ने देखा है उसे पसंद नहीं आया है। ये सुनकर आसिम बहुत खुश हुआ और उसने हिमांशी से कहा कि वो स्टिल उसको पसंद करता है, और उसने फिर से हिमांशी को प्रपोज कर दिया। लेकिन हिमांशी ने आसिम को मना किया कि उसे अभी इतनी जल्दी दूसरे रिलेशनशिप में नहीं आना है। लेकिन हिमांशी जब पहली बार शो में आई थी, तभी वो आसिम से अट्रैक्ट हो गई थी। I wanna spend my life with you. Yes, I do. वो भले ही आसिम को मना कर रही थी, लेकिन उसके रवैये से ये साफ पता चल रहा था कि वो भी आसिम को पसंद करती है। लेकिन यहाँ आसिम ने हिमांशी से झूठ बोला था कि वो सिंगल है, जबकि बाहर उसकी एक गर्लफ्रेंड ऑलरेडी थी। और आसिम को वीकेंड के वार पर सलमान खान ने एक्सपोज किया था। सलमान ने कहा, आसिम तुम्हारे इस तरह हिमांशी के पीछे पड़ने से उसका 9 साल का रिश्ता टूट गया, और अगर तुम ये केवल शो के लिए कर रहे हो तो ये बहुत गलत है। गर्लफ्रेंड होते हुए भी तुमने हिमांशी को क्यों प्रपोज किया? तो इस पर आसिम ने कहा कि गर्लफ्रेंड नहीं है, बाहर जाकर अच्छे से सब खत्म कर दूंगा। आसिम का क्लैरिफिकेशन बहुत अजीब था, या यूं कहें कि पूरा सेंसलेस था। आसिम ये अच्छे से जानता था कि बाहर उसको उसकी गर्लफ्रेंड देख रही है,
हिमांशी को उसका होने वाला पति देख रहा है, जबकि हिमांशी ने सभी से ये कहा था कि वो शादी प्लान कर रही है। अब उसे लाइफ में सेटल होना है। ये सब जानने के बाद भी आसिम हिमांशी के साथ फ्लर्ट करता रहा। हिमांशी ने आसिम को कई बार रोका, लेकिन कभी उसने इस बात के लिए सीरियस स्टैंड नहीं लिया। दोनों रिलेशन में आ गए और बिग बॉस के बाद भी दोनों 3 साल तक साथ रहे। बिग बॉस में जब हिमांशी आई तब उसकी एज 29 थी और उस एज में हिमांशी शादी करके सेटल होना चाहती थी। तो जाहिर सी बात है कि जब वो आसिम के साथ रिलेशन में आई तब भी उसका मोटिव शादी करना ही होगा, ना कि सिर्फ डेट करना। बट आफ्टर 3 इयर्स ऑफ रिलेशनशिप आसिम ने ट्वीट करके सबको बताया कि अलग धर्म की वजह से दोनों अपना रिश्ता खत्म कर रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। हिमांशी ने यह भी कहा कि उन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन कोई हल नहीं निकला। हिमांशी ने अपने और आसिम के कुछ चैट्स भी शेयर किए थे। तो अब ये बात आती है कि जब ये दोनों बिग बॉस के घर में थे तब इन्हें ये बात याद नहीं आई कि दोनों अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं। जब हिमांशी ने चाव से अपना रिश्ता खत्म किया तब उसे ये याद नहीं आया कि आगे चलकर चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। हिमांशी को बिग बॉस के दौरान बहुत हेट मिला था और उस वक्त वो एक इमोशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही थी अपने पार्टनर से। चाव से भी उसने यही चाहा था जो कि उसे नहीं मिला और कहीं ना कहीं आसिम से भी वो यही चाह रही थी। दोनों का रिश्ता बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सिर्फ कहने की बात है। दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर भी फॉलो नहीं करते, तो जाहिर सी बात है कि इनके रिश्ते का एंड भी बहुत गंदे तरीके से हुआ। फिलहाल हिमांशी के इस रील को आसिम से जोड़ा जा रहा है और इस वजह से हिमांशी एक बार फिर सुर्खियों में आई है। इस पर आपकी क्या है राय, बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और भी ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।